हाय दोस्तों। आज मैं एक ऐसा टॉपिक सर्च नहीं, मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। पार्डन माय हिंदी। जो यूट्यूब में काफ़ी हद तक सर्चेज़ में ऊपर आ रहा है और जो मैं सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पे देख रहा हूँ, वो ये सर्च कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि इस टाइम पे क्या यूके में स्टडी वीज़ा अप्लाई करना चाहिए, नहीं चाहिए? और मैं उसके बारे में पर्सपेक्टिव्स देना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ। मेरा नाम सवेश है, मैं स्विट्ज़रलैंड में बेस्ड हूँ, लेकिन मैंने बहुत सालों तक इंग्लैंड में पढ़ाई करी। मैं एक ब्रिटिश बैरिस्टर हूँ और उससे पहले मैं एक चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी हूँ। और मेरी मोस्टली जो एजुकेशन हुई है, हायर प्रोफेशनल एजुकेशन, वो इंग्लैंड के अंदर हुई है और उससे पहले मैं हार्वर्ड बिज़नेस स्कूल भी गया था। और मेरे को यूके में एजुकेशन सिस्टम से बहुत बेनिफिट मिला है और अम, मुझे इस चीज़ का फ़ायदा ज़रूर रहा है कि क्योंकि मैं ब्रिटिश सिटीज़न रहा हूँ, तो मेरे को स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई नहीं करना पड़ा। लेकिन मैंने बहुत सारे लोग जो इंडिया से और डिफरेंट कंट्रीज़ से आए, स्टूडेंट वीज़ाज़ पे, उनके साथ रहा हूँ और उनके एक्सपीरियंसेस शेयर करे हैं, उनकी वीज़ा एप्लीकेशंस भी करी हैं। तो मैं उस एक्सपीरियंस से आज की डेट में आपको कुछ बताना चाहता हूँ और ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। नंबर 1, कि ये सोचना कि आपको जो सोशल मीडिया पे दिख रहा है क्या वो रियलिटी है? वेल, आपको ये समझने की ज़रूरत है कि यूके एज़ अ स्टडी सिस्टम इज़ फैंटास्टिक। जो आपको प्रैक्टिकल एजुकेशन मिलेगी आपको रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट में, क्योंकि एजुकेशन जो इंग्लैंड में है वो कॉन्स्टेंटली इवॉल्व होती है बेस्ड ऑन व्हाट इज़ द डिमांड इन द इंडस्ट्री। And if you do that from the decent school, right, whether you want to become a chartered accountant, a solicitor, barrister, or engineer, a data scientist, or a software developer, education is really really good, right? क्यों? क्योंकि उसका जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो बहुत अच्छा है। क्योंकि अगर आप थ्योरी बेस्ड हो और आपको लगता है कि आप थ्योरी डंप कर दोगे, तो आप इस सिस्टम में सस्टेन नहीं कर पाओगे। आपको ज़रूरत है कि आप एक नॉलेज को लर्न करें और आप उसको अप्लाई कर सकें। ये चीज़ आपको इंग्लैंड का सिस्टम सिखाता है और इसकी जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है क्वाइट हाई है। और आपको क्या चीज़ जो बहुत वेल ग्रूम करती है वो है जो इंटरनेशनल रिगर आता है एज़ अ स्टूडेंट, कि आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ भी मैनेज करनी है, पार्ट टाइम काम करना है, आपको असाइनमेंट्स भी करने हैं, आपको स्लीप पूरी नहीं होती और आपको कई बार टेनेंट्स के साथ, लैंडलॉर्ड्स के साथ इश्यूज़ होते हैं कि एक बार एक प्रॉपर्टी में रह रहे हैं, फिर दूसरी प्रॉपर्टी में जाना है। तो वो जो ग्राइंड है ना, वो आपको इतना टफ बना देता है कि जब आप 2 ढाई साल बाद निकलते हो, तो आप किसी भी कंट्री में जाके स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है? और लेकिन उसमें क्या होता है कि इस टाइम पे लोग पूछते हैं कि क्या हमें अप्लाई करना चाहिए? मैं 2 एग्ज़ाम्पल दूँगा, जिनको अप्लाई करना चाहिए और जिनको नहीं अप्लाई करना चाहिए। अगर आप सिंसियर हो, अगर आप मेहनती हो और आप हार्ड वर्क से शाई नहीं करते हो और यू वांट टू अटेंड द कोर्सेज़ प्रॉपर्ली, यू हैव इनफ फंडिंग टू सस्टेन योरसेल्फ। मान लो अगर जॉब नहीं भी मिल रही, यू हैव सम फंडिंग टू सस्टेन योरसेल्फ, राइट? तो मेरे को लगता है कि यूके इज़ अ फैंटास्टिक प्लेस फॉर यू। दूसरा, अगर आप में ये फ़ोकस है कि मेरे को अगर डेटा साइंटिस्ट बनना है और डेटा साइंटिस्ट की जॉब्स नहीं मिल रही हैं, तो रिटेल आउटलेट में जॉब मिल रही है, टेस्को, एसडा, प्राइमार्क, मैकडॉनल्ड्स में जॉब मिल रही है। मैं समझ सकता हूँ कि खर्चे चलाने के लिए आप वो जॉब पकड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप में फ़ोकस हो पहले 2-3 महीने के बाद ही और आप उसी फ़ील्ड में ट्राई करो, मतलब वो कंपनीज़ ट्राई करो, जो आप जिनके लिए काम करना चाहते हो। जैसे आप उनको कह सकते हो कि मैं 1 महीने के लिए इंटर्न करना चाहता हूँ। लेकिन ये इंटर्नशिप अपॉर्च्युनिटीज़ दे आर नॉट सर्व्ड टू यू ऑन द प्लैटर। अनलेस यू आर कमिंग टू अ टॉप बिज़नेस स्कूल लाइक लंदन बिज़नेस स्कूल, मैनचेस्टर बिज़नेस स्कूल, इंपीरियल, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, आपको ये अपॉर्चुनिटीज़ ऐसे नहीं मिलेंगी। तो उसके लिए एक्स्ट्रा हार्ड वर्क लगता है। और वो जो हार्ड वर्क है, वो कई बार डिफ्लेट कर देता है लोगों को। तो लोग कोई भी जॉब पकड़ लेते हैं खर्चे के लिए, जो कि मुझे लगता है ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि जब आप कोर्स कंप्लीट करते हैं ना, तो आपके पास एक वीज़ा आता है जिसको हम ग्रेजुएट वीज़ा बोलते हैं, जो आपको 2 साल तक अलाउ करता है कि आप उस पे काम कर सकें फुल टाइम। क्योंकि स्टूडेंट वीज़ा पे आप सिर्फ 20 आवर्स वर्क कर सकते हैं और वेकेशन में आप प कुछ टाइम के लिए फुल टाइम काम कर सकते हैं। होता क्या है कि जब आपने पूरा टाइम रिटेल आउटलेट में या मैकडॉनल्ड्स में काम करा और आप ग्रेजुएट कर रहे हैं, तो उसके बाद आपका जो रेलेवेंट एक्सपीरियंस है, वो सिर्फ रिटेल या फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री का बनता है, वो डेटा साइंटिस्ट का नहीं बनता। तो उसमें क्या होगा, आपको तकलीफ आएगी जब आप कभी जॉब ढूँढने जाओगे ना लंदन में या यूके में, तो आपको तकलीफ आएगी और आपको उस टाइम पे ये समझना है कि आपको अगर अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं आ रही हैं, तो उसका रीज़न ये है कि आपने राइट एक्सपीरियंस बिल्ड अप नहीं करा। तो जितनी जल्दी आप उस स्टडी वीज़ा पे उस उन कंपनीज़ में अप्लाई कर सकते हो, जहाँ पे आप काम करना चाहते हो, चाहे इंटर्नशिप है, उसके लिए आपको लिंक्डइन से कैसे एक्सप्लॉइट करना है, लोगों को कैसे रीच आउट करना है, कैसे अपना पोटेंशियल दिखाना है, कैसे अपने प्रोफेसर्स को इम्प्रेस कराना है, कैसे अपना नेटवर्क बिल्ड करना है, वो आपको हेल्प करेगा आगे ग्रो करने में। क्योंकि होता क्या है कि ग्रेजुएट वीज़ा भी, जो कि 1 जनवरी 2027 से जो लोग बैचलर्स कर रहे हैं और मास्टर्स कर रहे हैं, ये 2 साल से घट के सिर्फ 80 महीने का हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि आपने 30,000 पाउंड्स खर्च करे, 15,000 आपने स्टडीज़ में खर्च करे, 15,000 अपने स्टे में खर्च करे, तो 1 साल में इतना खर्चा हो जाएगा आपका, 32,000 पाउंड्स, राइट? तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपको आरओआई भी चाहिए, क्योंकि आपने इतना पैसा लगाया ताकि आप अपना करियर सेट कर सकें। लेकिन 18 महीने में आप इतना पैसा कमा लेंगे कि आपके एजुकेशन का जो भी आपने स्पेंड करा वो निकल जाएगा, लेकिन लिविंग कॉस्ट यूके में बहुत बढ़ गई है। तो आपको क्या, जब वो 18 महीने या 2 साल कंप्लीट हो जाएँगे ग्रेजुएट वीज़ा पे, क्या उसके बाद आपको
स्विच करने का जो वीज़ा होता है, हाइली स्किल्ड इमिग्रेशन प्रोग्राम जो होता है, क्या आपको उसमें अपॉर्च्युनिटी मिलेगी? नहीं मिलेगी, क्योंकि आप उसका इनकम थ्रेशोल्ड ही नहीं क्रैक कर पाओगे। अब जो यूके इमिग्रेशन में चेंजेस आ रहे हैं, उसमें जो एक्सपेक्टेशन है कि आपको अगर जॉब है और आप उस थ्रेशोल्ड को, इनकम को नहीं मीट कर रहे हो, बिसाइड्स हैविंग अ डिग्री और व्हाटएवर इंग्लिश लैंग्वेज या पॉइंट सिस्टम, तो आपको वीज़ा स्विच नहीं होगा और आपको वापस आना पड़ेगा। राइट? और आपको वापस आना भी चाहिए। अगर आपका वीज़ा खत्म हो रहा है तो आपको वापस आना चाहिए। लेकिन अगर आप वाक़ई डिटरमिन्ड हो कि मुझे यूके में लाइफ़ बनानी है, आई रियली लाइक द सिस्टम देयर, आई वांट टू बिल्ड माय करियर, देन यू हैव टू डू समथिंग एडिशनल। दैट मीन्स यू हैव टू बी फोकस्ड ड्यूरिंग योर स्टूडेंट वीज़ा टाइम टू वर्क इन दैट एरिया, जहाँ पे चाहे कम टाइम मिले, चाहे कम पैसा मिले, लेकिन आपको उसी जगह पे, उसी फील्ड के अंदर काम करना चाहिए और ढूँढना चाहिए। ठीक है? अब दूसरा स्टूडेंट कौन-सा होता है? जो स्टूडेंट ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहता, जो ज़्यादा से ज़्यादा घंटे काम करना चाहता है, जो लोकल लॉज़ अवॉइड नहीं करेगा, जो सिविक सेंस यूके की फॉलो नहीं करेगा, और क्लास ढंग से अटेंड नहीं करेगा, और मान लो कि उन्होंने कोई ऐसा चीज़ करा है कि फॉर एग्जांपल किसी को पैसे पे करने थे रेंट पे, वो पे नहीं करे और उनके अगेंस्ट जजमेंट निकला है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, आपके अगेंस्ट चली जाएँगी और आपको सिर्फ फ्रस्ट्रेशन मिलेगी। तो उन लोगों के लिए ये जगह नहीं है और उन लोगों को अप्लाई नहीं करना चाहिए अगर वो उस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। दूसरा, जो लोग फाइनेंशियली वेल्दी फैमिली से आते हैं, राइट? और उन्होंने कभी इंडिया में या अपनी कंट्रीज़ में काम नहीं करा है और वो सडनली आके यूके में आते हैं और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको कुछ ना कुछ काम मिल जाएगा जान-पहचान से या कुछ करके। ऐसा नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप 24 आवर्स तो पढ़ाई कर नहीं सकते हो। जब आप फुल टाइम पे आते हो तो मैक्सिमम आपकी 2 दिन क्लासेस होती हैं या 3 दिन, मुश्किल से, राइट? तो आपको कोर्स वर्क भी मिलता है, तो आप बाकी दिन 4 दिन तो आप घर पे बैठ नहीं सकते। आप कितनी बार पढ़ाई कर लोगे? आप उतनी पढ़ाई कर नहीं सकते, क्योंकि इंग्लैंड में जो पढ़ाई है वो उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है, बजाय ये देखने के आप 24-24 घंटे पढ़ रहे हो, राइट? तो आपको काम ढूँढने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आपका मेंटल शिफ्ट ही नहीं है, काम करने का या काम ढूँढने का, मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ, जिन्होंने पहले सोचा था कि हाँ, हम काम कर लेंगे, लेकिन व्हेन इट गोज़ टू कि आप अपना सीवी लेके मैकडॉनल्ड जा रहे हो, प्राइमार्क जा रहे हो और डोर टू डोर जा रहे हो, पूछ रहे हो, आप 1 दिन में ही हार मान लेते हो। तो ये उन लोगों के लिए जगह बिल्कुल नहीं है और उन लोगों को बिल्कुल अप्लाई नहीं करना चाहिए। तब तो मैं ये कहूँगा कि आप अपने घर से इतना पैसा लेके आओ कि आपके पूरे खर्चे पूरे पूरे हो सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी नया जो 11th ऑफ नवंबर को नया चेंजेज़ आ रहा है। लंदन में अगर कोई पढ़ाई कर रहा है तो उसको 1483 पाउंड्स दिखाने थे, जहाँ तक मेरी मेमोरी सर्व करती है। अब वो इंक्रीज़ होके 1529 पाउंड्स दिखाने पड़ेंगे फॉर 9 मंथ्स। सो दैट 9 मंथ्स के लिए हो जाता है 13,500 रफली पाउंड्स स्टर्लिंग, और अगर आप लंदन के बाहर हो, तो वही चीज़ आपकी करीबन 10,539 पाउंड्स हो जाते हैं। तो इतना तो आपको होना ही चाहिए, और जिस हिसाब से लंदन में जो रेंट्स हैं, ऊपर जा रहे हैं, राइट? और कॉस्ट ऑफ लिविंग ऊपर जा रही है, तो आपके लिए अगर आप काम नहीं करते हो तो आपको एटलीस्ट 2000 पाउंड्स अ मंथ आपके पास होना चाहिए कि आपको बिना टेंशन के आप अपना पढ़ाई कर सको और आप वापस जा सको, राइट? अगर आपको ये भी चैलेंज है कि आपके पास उतने पैसे नहीं है, आप सिर्फ एजुकेशन दे सकते हो, देन यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग, राइट? 20 आवर्स, और 20 आवर्स में आपको मैक्सिमम, अगर आप 12 पाउंड 51 या 12 पाउंड 50 पे या 13 पाउंड्स मुश्किल से अगर आपको सैलरी मिलती है जो मिनिमम वेजेस के रेंज के अंदर आती है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 1000 पाउंड कमा सकते हो बेस्ड ऑन 80 आवर पर मंथ और 20 आवर पर वीक के हिसाब से। तो वहाँ पे क्या होता है कि आप काम करके थकोगे भी, आपको कई बार अनसोशल आवर्स में शिफ्ट मिलती हैं, और उसमें क्या होता है कि जब आपको नींद पूरी नहीं हो रही है तो आप रेस्ट नहीं कर पाते हो, खाना नहीं खाते हो, आपका मेंटल हेल्थ सफ़र करता है, तो वहाँ पे आपका मोटिवेशन टूट सकता है। तो मैं उन लोगों को ये कहूँगा, अगर आप वो चीज़ें नहीं कर सकते हो तो आप मत अप्लाई करो। लेकिन अगर आप डिटरमिन्ड हो कि मुझे अपना करियर बनाना है, मैं ये कहता हूँ कि क्योंकि मेरी मोस्टली पढ़ाई इंग्लैंड में हुई है, मैंने लॉ करा है, बैरिस्टर हूँ, और क्या कहते हैं, मैंने चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी भी करी है, और मेरे को उस नॉलेज का और एक्सपीरियंस का आज तक फ़ायदा मिलता है। मैंने बहुत से स्टूडेंट ऐसे देखे हैं जिन्होंने यहाँ पे आए, इंग्लैंड में आए, और उन्होंने पढ़ाई आके फ़ोकस छोड़ दिया और वो दूसरी एक्टिविटीज़ में लग गए, दे गॉट अ क्रिमिनल रिकॉर्ड्स, देन दे हैव सफर्ड, दे वर नॉट एबल टू सेटल बिकॉज़ देयर फोकस वाज़ नॉट देयर। अगर आप फोकस्ड हो ना, तो ये बहुत ही अच्छी कंट्री है। आप कीप your head down, do your business, go and study, attend the classes, abide by the local laws of the country. इससे बढ़िया कंट्री नहीं हो सकती। इट इज़ अ फैंटास्टिक प्लेस टू स्टडी एंड ग्रो। और मैं, अगर आपको लगता है कि आपको कोई एडवाइस चाहिए स्टूडेंट वीज़ास के लिए एप्लीकेशंस करने हैं, तो मैं बहुत सारी एप्लीकेशंस कर चुका हूँ, और आप मुझे नीचे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपको कंसल्ट कर सकता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप जब 2026 के सेशंस में जा रहे हैं, तो आप लेटेस्ट गाइडलाइन जो आ रही है 11th ऑफ नवंबर की 2025 की, आप उसको फॉलो करें। प्लीज़, प्लीज़ मेक श्योर, क्योंकि इस टाइम पे जो फंडिंग रिक्वायरमेंट है, वो कुछ और है। वो है 1483 पाउंड्स इफ यू वांट टू स्टडी इन लंदन, एंड 1136 पाउंड्स इफ यू वांट टू स्टडी आउटसाइड ऑफ लंदन, राइट? लेकिन ये 11th ऑफ नवंबर को चेंज होने वाली है। सो प्लीज़ मेक श्योर कि जब आप फंडिंग दिखाएँ अपनी स्टडी वीज़ा के लिए, वो 11th ऑफ नवंबर के बाद की जो फंडिंग, जो भी अपडेट्स आएँगे, जो कि अब डिस्क्लोज़ हो चुके हैं, मैं लिंक नीचे छोड़ रहा हूँ, आप देख सकते हो, पेज 46 सॉरी,
और पेज 51 पे, तो आपको पता लगेगा कि क्या-क्या चेंजेज़ आ रहे हैं।